स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। भक्तों का मंगल करती ये मधुर है और बड़ी प्यारी। भक्तों का मंगल करती है, मधुर है और बड़ी प्यारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तो आपको खास बात ये समझनी चाहिए कि आदमी दुखी कब होता है, विफल कौन होता है? जो सुख की आशा से जीता है, जो अपने स्वार्थ से जीता है, जिसके जीवन में दान नहीं है, पुण्य नहीं है, परोपकार नहीं है और मैं सुखी हो जाऊं, वो आदमी विफल रहेगा। जयराम जी के केवल अपने सुख के लिए बेटी सोचेगी तो ससुराल में दुखी होगी, मायके में भी दुखी रहेगी। माँ भी अपने सुख को सोचेगी तो घर नरक हो जाएगा। बाप भी अपने सुख को ही सोचेगा तो घर अच्छा नहीं चलेगा। विफल वे लोग होते हैं घर में, समाज में, जो सेवा के भाव से रहित होकर खाली सुखी होना चाहते, वे बुरी तरह विफल होते रहते। सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। तो वो व्यक्ति विफल रहते हैं जो सुख की आशा में भगते फिरते हैं। न उनमें सेवा होती है, न प्रेम होता है। सुख का लोलुप व्यक्ति सेवा का महत्व नहीं जानता है और निर्दोषता से प्रेम आता है। सुख की लोलुपता आदमी को दोषी बना देती है, स्वार्थी बना देती है, कपटी बना देती है। लेकिन माँ बच्चे से सुख लेना नहीं चाहती, बच्चे को सुखी करना चाहती। तो बच्चा तो सुखी होता है, लेकिन सुखी करने वाली माँ भी तो सुखी हो जाती है। अब बच्चा मुझे सुख दे और बच्चा सोचे माँ मुझे सुख दे, दोनों परेशान हो जाएंगे। माँ बच्चे को सुखी करने में लगती है और बच्चे की ही चिनखारियाँ माँ को सुखी कर देती है। गुरु शिष्य का भला चाहता है। गुरु अगर शिष्य से सुखी होना चाहे तो गुरु भी परेशान, शिष्य भी परेशान। और गुरु शिष्यों को सुखी करना चाहता है, चाहे यात्रा का परिश्रम हो चाहे कुछ हो। शिष्य मुझे सुखी करें ऐसा नहीं, शिष्यों को सुखी करना चाहते। तो शिष्य तो सुखी होते हैं बालक, लेकिन उनके सुख में गुरु भी तो भागीदार हो जाते, गुरु भी सुखी होते। हमारे साधक प्रसन्न है, उन्नत है। आते ही मुझसे हाल चाल पूछा, तुम प्रसन्न रहो। और तुम्हारी प्रसन्नता देखकर मुझे भी तो फायदा हुआ, नहीं हुआ? हाँ, तो जो दूसरे को सुख देता है, दूसरों का भला देता है, तो घूम फिर के वो भलाई अपने पास भी आती। लेकिन जो अपना ही अपना भला चाहता है, पति पत्नी से सुखी होना चाहता है, पत्नी पति से सुखी होना चाहती है, दोनों झगड़ के मरेंगे, लड़ेंगे, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ जाएगी। लेकिन नहीं, पति देव है। पत्नी पति के सुखी करने में लगे, पति पत्नी के सुख में लगे और दोनों मिलकर सासू के, ससुरा के, माँ बाप के, पड़ोस के सुख में लगे, उनका घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। तो वे लोग झगड़ते रहते हैं, वे लोग अशांत रहते हैं जो सुख को महत्व देते हैं, सेवा को महत्व नहीं देते हैं, प्रभु प्रेम को महत्व नहीं देते हैं, जब तब को महत्व नहीं देते हैं, अंतरात्मा के रस को महत्व नहीं देते। बाहर से सुखी होना चाहते, वो बाहर भी परेशान, अंदर भी परेशान। सेवा के बिना कोई भौतिक उन्नति टिक नहीं सकती और विकास नहीं होता। और प्रेम के बिना वास्तविक जीवन का रस नहीं मिलता। जो दुखी आदमी है उसके अंदर त्याग का बल नहीं है तो उसका दुख नहीं मिटेगा। दुखी आदमी में त्याग का बल जब तक नहीं आएगा तब तक उसका दुख नहीं मिटेगा। और सुखी आदमी में
सेवा का बल जब तक नहीं आएगा तब तक उसका सुख आनंद में नहीं बदलेगा, सुख स्थिर नहीं होगा। सुखी आदमी में सेवा का बल आना चाहिए। जो दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहता है उसको बड़े भारी दुख के लिए कुदरत घसीट लेती है। ये ब्रह्मा जी भी करे तो भी, चक्रवर्ती राजा करे, प्रधानमंत्री करे, कोई भी करे। कोई एक व्यक्ति था जिसको झींगा खाने का शौक था, और झींगा खाया तो झींगे तो तड़प तड़प के दुखी होकर मरे। अब वो व्यक्ति बेचारा स्वयं दुखी होकर मरने की कगार पे है। बड़ा मशहूर आदमी है, बहुत बड़ा मशहूर आदमी, लेकिन झींगे तड़पे तो तड़पे, लेकिन मैं जरा मजा लूं। अब वही झींगों की तड़प उसी को तड़पा रही। सुन नहीं सकता, याद नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कोई बिठावे कोई उठावे। और बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा, समझ रहे हो है? जो आप अपने सुख के लिए किसी को तकलीफ में डाल देते हैं तो खबरदार, जब तकलीफ आवे तब मत रोना। अभी किसी को तकलीफ में डालकर सुखी होना चाहते हो, अभी रो कि मैं बड़े भारी दुख को बुला रहा हूं। चाहे पत्नी को, पति को, पड़ोसी को, नौकर को, किसी को भी आप तकलीफ में डालकर सुखी होना चाहते, उसी समय सिर पीटो के मैं बड़ा भारी दुख में खाई में गिरने का रास्ता बना रहा हूं। अगर आप अपने को कष्ट देकर भी किसी का दुख मिटा रहे हो तो नाचो, मेरा उज्जवल भविष्य है, दुखारी भगवान की कृपा है, मुझे सेवा मिल गई, मुझे कष्ट। स्वयं सेवक जो लगते हैं, ऋषि प्रसाद के, लोक कल्याण के, आश्रम के सेवादारी जो सेवा करते हैं, उनको मैं तो शाबाश भी नहीं दे पाता हूँ, कितने सारे सेवादारियों को दूंगा। तो जो सुख की लालच से आक्रांत है या दुख के भय से भयभीत है, वो जीवन जीना ही नहीं जानता। सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं है, मान देने की चीज है। और जिसको दुख आया है उसको त्याग का सामर्थ्य होना चाहिए। दुखी वही व्यक्ति होता है जिसको वासना का त्याग का सामर्थ्य नहीं है। ये मिले ऐसा हो, नहीं हुआ तो दुखी, अरे हो ना हो देखा जाएगा। त्याग का सामर्थ्य से दुख निवृत्त होगा। दुखी आदमी का दुख तब तक बना रहता है और आता रहता है जब वो दूसरे को दुख का कारण मानता है अथवा सुख से दुख को दबाना चाहता है। नहीं, सुख से दुख को दबाओ मत, थोड़ी देर दब जाएगा, फिर दुख दूसरे रूप में आएगा। दुख आया है तो वासना के कारण, लापरवाही के कारण अथवा अगले प्रारब्ध के कारण, उसको बीतने दो और दुख हारी हरि के शरण में आओ, तो दुख का उपयोग होगा। जो दुख का उपभोग करता है वो बार बार दुखी रहेगा। जो सुख का उपभोग करेगा वो खोखला हो जाएगा। सुख बांटने की चीज है, सुख दूसरों तक पहुंचाने की चीज है, और दुख त्याग का सामर्थ्य जगाने के लिए, दुखारी भगवान की प्रीति करने के लिए। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं, चाहे सोलन का हो, चाहे शिमला का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे जोधपुर का हो, सभी के जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान भी आएगा, अपमान भी आएगा, तंदुरुस्ती भी आएगी, बीमारी भी आएगी, खुशी भी आएगी, गमी भी आएगी। लेकिन उत्तम मनुष्य वह है जो सत्संग के द्वारा गमी का भी सदुपयोग करता है। जैसे अर्जुन के जीवन में गमी आई, दुख आया, ऐसा बड़ा भारी दुख आया कि अर्जुन रोने लग गया, लेकिन भगवान के आगे रोया। मुझे समझ में नहीं आता, जब दुख आए तो भगवान के आगे रो के, हे दुखारी, तुम्हारी व्यवस्था तो हमारे भले के लिए, लेकिन मुझे दुख हो रहा है, मेरे अज्ञान के कारण दुख हो रहा है, मोह के कारण दुख हो रहा है। तो भगवान ने उपदेश देकर अर्जुन का अज्ञान और मोह मिटाया। और तुमको भी भगवान प्रेरणा दे के सत्संग की बात याद दिलाएंगे अथवा कोई पुस्तक खोलोगे तो दुख मिटेगा। जब दुख आए तो भगवान के सामने देखो, भगवान इतना इतना दुखी हूं,
अब मेरा दुख आप ही मिटाना जानते हो। तो राम जी के सामने देखोगे तो होगा कि अरे आपको भी तो 14 साल दुख आया था, मेरे को तो थोड़ी देर आया। हे राम जी, और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। और कृष्ण को देखोगे तो मैं तो जन्मा तब से दुखी दुख आया, तभी भी हम हंस रहे, और तू मेरा भगत हो के दुखी हो रहा है। आप भगवान को देखोगे ना, 1-2 मिनट देखो, आपका दुख गायब हो जाएगा। और भगवान की कृपा और भगवान के दुखों को याद करके आपको लगेगा कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, राम राम राम, शिव शिव शिव, शंभो बम बम बोले।